बच्चों, क्या आप पहचान रहे हो ये कौन है? हाँ, आपने बहुत बार इनकी फोटो देखी है। चलो बताओ तो जरा, कौन है ये? हाँ, बिल्कुल सही पहचाना आपने। हाँ, ये हैं स्वामी विवेकानंद। तो बच्चों, आज हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। आज हम स्वामी विवेकानंद के चाइल्डहुड डेज के बारे में जानेंगे, यानी कि उनके बचपन की कुछ खास बातें जिन्हें लोग आज भी याद करते हैं। विवेकानंद, द ग्रेट सन ऑफ इंडिया, was born on 12 जनवरी 1863। हमारे भारत के महान सपूत विवेकानंद, उनका जन्म हुआ था 12 जनवरी 1863 में। He was born in Simla, a part of the big city कोलकाता। उनका जन्म कोलकाता के शिमला में हुआ था, और शिमला इतने बड़े शहर कोलकाता का एक पार्ट है। His father was विश्वनाथ दत्ता and his mother was भुवनेश्वरी देवी। उनके पिता का नाम था विश्वनाथ दत्त और उनकी माता का नाम था भुवनेश्वरी देवी। बच्चों, ये आप देख रहे हैं ना स्वामी विवेकानंद जी, इनके चेहरे पर कितना तेज है। तेज मतलब चमक, एक दैवीय चमक, क्योंकि ये बहुत अधिक मेडिटेशन करते थे, बहुत आध्यात्मिक थे। और बच्चों, ये तेज इनके चेहरे पर इतना बड़ा होने के बाद नहीं आया। He had a divine glow on his face at the time of his birth। उनके चेहरे पर ये डिवाइन ग्लो, ये दैवीय चमक उनके जन्म के समय से ही थी। He was named वीरेश्वरा। उनको नाम दिया गया वीरेश्वर। But his name was too long for children to say it with ease। लेकिन ये नाम इतना लंबा था कि बच्चे इसे आसानी से बोल ही नहीं पाते थे। So everybody started calling him नरेंद्रा। इसीलिए हर किसी ने उन्हें नरेंद्र बुलाना शुरू कर दिया। His father was kind and helpful to the poor and needy। उनके पिता गरीब और जरूरतमंद लोगों के प्रति दयालु थे और मददगार थे। His mother was a deeply religious lady। उनकी माता एक धार्मिक स्त्री थी। Apart from family duties, she spent her time in singing and narrating stories from two great epics, the Ramayana and the Mahabharata। Apart from family duties, अपनी परिवार के कर्तव्य निभाने के अलावा she spent her time, वो अपना समय बिताती थी in singing and narrating, गाने में और सुनाने में। क्या? स्टोरीज, कहानियां। कौन सी कहानियां? फ्रॉम टू ग्रेट एपिक्स, दो महाकाव्यों की कहानियां। कौन कौन से महाकाव्य? रामायण और महाभारत। दे बोथ टुक ग्रेट केयर ऑफ देयर चिल्ड्रंस एजुकेशन। वे दोनों ही अपने बच्चों की पढ़ाई का बहुत ध्यान रखते थे। नरेंद्रा's चाइल्डहुड, नरेंद्र का बचपन। नरेंद्रा's चाइल्डहुड was remarkable। नरेंद्र का बचपन असाधारण था। क्यों? क्यों असाधारण था? For the incident, उन घटनाओं के कारण that revealed means जो बताती हैं, जिनसे हमें पता चलता है। क्या? His courage, उसका साहस। प्रेजेंस ऑफ माइंड, उनकी बुद्धि की उपस्थिति। एंड इंटेलिजेंस, और उनकी
बौद्धिक क्षमता, उनकी समझदारी। तो फुल मीनिंग क्या हुआ इन लाइंस का? नरेंद्र का बचपन उत्कृष्ट था, असाधारण था। उन घटनाओं से हमें पता चलता है जो घटनाएं नरेंद्र के साहस के बारे में, उनकी बुद्धि की उपस्थिति के बारे में और उनकी समझदारी के बारे में हमें बताती हैं। He was very naughty and playful. वो बहुत शरारती और खेल का शौकीन था। The qualities of leadership in him were visible since his childhood. उनमें नेतृत्व का गुण कब से दिखाई देने लगा? उनके बचपन से ही। उनमें नेतृत्व का गुण बचपन से ही दिखाई देने लगा। His favorite game was King and the Court. उसका फेवरेट गेम यानी कि पसंदीदा खेल था King and the Court. He would always play the role of a king. और जो वो खेल खेलता था ना King and the Court, उसमें वो हमेशा राजा की ही भूमिका निभाता था। And his playmates would act as ministers and courtiers. और उसके साथ खेलने वाले बच्चे क्या भूमिका निभाते थे? मंत्रियों की या फिर दरबारियों की। He and his friends often practiced meditation. वह और उसके मित्र प्रायः ध्यान लगाने का अभ्यास किया करते थे। जैसे ये बच्चा ध्यान में बैठा है ना, ये नरेंद्र है, बचपन का नरेंद्र, और ये अपने दोस्तों के साथ ध्यान लगाने का अभ्यास किया करते थे। While meditating, ध्यान लगाते हुए नरेंद्र would sit in the same posture. नरेंद्र एक ही स्थिति में बैठ सकता था for a long time. एक लंबे समय तक एक ही स्थिति में बैठ सकता था। कब? जब वो ध्यान में बैठ जाता था। And he would look like a little Buddha. और तब वो कैसा दिखाई देता था? छोटे बुद्ध की तरह। जैसे महात्मा बुद्ध थे ना, तो नरेंद्र भी मेडिटेशन में बैठे हुए, ध्यान में बैठे हुए छोटे बुद्ध की तरह ही दिखाई देता था। One day when they were meditating, एक दिन जब वे ध्यान लगा रहे थे, a black snake came near them. एक काला सांप उनके पास आया। जब नरेंद्र और उनके मित्र ध्यान लगा रहे थे, तो एक काला सांप आ गया उनके पास। जब काला सांप आएगा तो क्या होगा? अगर आपके सामने सांप आ जाए तो आप क्या करोगे? डर जाओगे ना? वो भी डर गए। All the children shouted. सभी बच्चे चिल्लाए and ran away. और भाग गए। देखो ये बच्चे भाग रहे हैं ना डर कर, लेकिन ये कौन बैठा है? But Narendra did not even move from his place. लेकिन नरेंद्र तो अपने स्थान से हिला तक नहीं, वो तो ध्यान में ही बैठा रहा। देखो सांप इसके सामने बैठा है, सभी बच्चे भाग रहे हैं डर कर, पर नरेंद्र तो अपने ध्यान में ही बैठा है। He kept his eyes closed. उसने अपनी आंखें बंद ही रखी। The snake left without causing any harm. सांप कोई भी नुकसान पहुंचाए बिना चला गया। नरेंद्र एट स्कूल। चलिए जानते हैं नरेंद्र के स्कूल टाइम के बारे में। नरेंद्र वाज गुड एट स्टडीज एज वेल एज गेम्स। नरेंद्र पढ़ाई में अच्छा था और गेम्स में भी, खेलों में भी बहुत अच्छा था। He listened to the teacher carefully. वो अपने टीचर को ध्यान से सुनता था। टीचर जब भी कुछ समझाते थे, वो सब कुछ बहुत ध्यान से सुनता था, जैसे आप सुनते हैं अपने टीचर की बात, है ना? नरेंद्र भी आपके जैसा ही अच्छा बच्चा था। He never used to forget anything, even if he listened to it for the first time. वह कोई भी बात नहीं भूला करता था, चाहे उसने वह बात पहली बार ही सुनी हो। Once Narendra was punished at school. एक बार
नरेंद्र को स्कूल में सजा मिली। अरे, आप सोचेंगे इतना अच्छा बच्चा, उसको सजा क्यों मिली? तो देखते हैं उसे सजा क्यों मिली। The geography teacher asked him a question which he answered correctly. ज्योग्राफी के टीचर ने उससे एक क्वेश्चन पूछा और उसने उसका सही उत्तर दे दिया। ज्योग्राफी के टीचर ने क्वेश्चन पूछा और नरेंद्र ने बिल्कुल सही उत्तर दे दिया, फिर भी सजा मिली। अब उसने उत्तर तो सही दिया था, बट द टीचर थॉट, लेकिन टीचर ने सोचा नरेंद्र वाज रॉन्ग, कि नरेंद्र गलत था, उसने गलत उत्तर दिया। एंड पनिश्ड हिम, और टीचर ने उसे सजा दी। द बॉय प्रोटेस्टेड, लड़के ने विरोध किया। कौन से लड़के ने? नरेंद्र ने। और क्या कहा टीचर को? आई हैव नॉट कमिटेड एनी एरर सर। सर, मैंने कोई गलती नहीं की। आई एम श्योर, मुझे विश्वास है। वट आई सेड इज राइट, कि मैंने जो कहा है वो बिल्कुल ठीक है। देखा कितना विश्वास था उसे खुद पर। उसे पता था कि मैंने जो कहा है वो बिल्कुल ठीक है। ये नहीं कि टीचर ने सजा दे दी और वो मान गया कि मैं गलत हूँ। आपको भी खुद पर ऐसे ही विश्वास रखना चाहिए। आप हमेशा सही काम करेंगे, मन लगाकर पढ़ाई करेंगे, तो आपको भी खुद पर ऐसे ही पक्का विश्वास होगा कि आप सही हैं। This made the teacher not only furious but also led him to slap नरेंद्र। तो नरेंद्र की बात सुनकर टीचर केवल आग बबूला ही नहीं हुआ। फ्यूरियस मीन्स आग बबूला। केवल आग बबूला ही नहीं हुआ, बल्कि उसने नरेंद्र को थप्पड़ भी लगा दिया। When नरेंद्र returned home, जब नरेंद्र घर वापस आया स्कूल से, His eyes were filled with tears. उसकी आंखें आंसुओं से भरी थी। जब आपको कभी सजा मिलती है, आपकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं ना? और अगर सजा बिना गलती के मिली हो, तब तो और भी ज्यादा रोना आता है। ऐसे ही नरेंद्र की भी आंखें आंसुओं से भरी थी। He narrated everything to his mother. उसने सारी बात अपनी माँ को बता दी। माँ को हर बात बतानी चाहिए ना? आप भी अपनी मम्मी को हर बात बताते हैं ना जाकर? आप स्कूल से जाएं या कहीं बाहर से आएं और आपके साथ जो कुछ भी हुआ हो, तो अपनी मम्मी को हर बात बतानी चाहिए, चाहे उसमें आपकी गलती ही क्यों ना हो। अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो भी आपको मम्मी को जरूर बताना चाहिए। His mother consoled him. उसकी माँ ने उसे सांत्वना दी। जब आप रो रहे होते हैं, आपकी मम्मी भी आपको चुप कराती है ना और समझाती है। तो नरेंद्र की माँ ने भी उसे समझाया और क्या कहा? एंड सेड, माई सन, मेरे पुत्र, वाई डू यू केयर? तुम क्यों ध्यान दे रहे हो? क्यों ध्यान देते हो या क्यों परवाह करते हो? इफ यू आर राइट, अगर तुम ठीक हो तो कोई बात नहीं। मतलब तुम्हें विश्वास होना चाहिए कि तुम ठीक हो, इसीलिए इसकी परवाह मत करो। ऑलवेज फॉलो द ट्रुथ वट एवर मे हैपन। माँ ने आगे कहा, हमेशा सच का साथ दो, सच के साथ चलो, चाहे कुछ भी हो जाए। लेटर व्हेन द टीचर रियलाइज्ड हिज मिस्टेक, बाद में जब अध्यापक को अपनी गलती का एहसास हुआ, ही रिग्रेटेड इट, तो उन्हें बहुत पछतावा हुआ। अगर हमसे भी कभी कोई गलती हो जाती है, तो अगर हम बाद में उस गलती का एहसास कर लें, तो वो हम गलती सुधार सकते हैं। नरेंद्र अ ब्रेव बॉय, नरेंद्र एक बहादुर लड़का भी था। चलिए इससे जुड़ी एक घटना देखते हैं। नरेंद्र वॉज अ ब्रेव बॉय। नरेंद्र एक बहादुर लड़का था। वन डे while नरेंद्र and his friends were playing in the garden, एक दिन नरेंद्र और उसके दोस्त बगीचे में खेल रहे थे। They heard a voice calling, उन्होंने एक आवाज सुनी
क्या आवाज आ रही थी? रन रन, भागो भागो। घोस्ट घोस्ट, घोस्ट मीन्स भूत। भागो भागो, भूत भूत। देयर इज अ घोस्ट इन दैट ट्री, उस पेड़ पर भूत है। आप पार्क में खेल रहे हो और आपको भी ऐसी आवाज सुने तो आप क्या करोगे? हियरिंग दीज वर्ड्स, ये शब्द सुनते ही, कौन से शब्द? भूत भूत। ऑल बॉयज, सभी लड़के, रैन अवे इन फियर, डरकर भाग गए। भूत का नाम सुनते ही सभी बच्चे डरकर भाग गए। सब बच्चे डरकर भाग गए। बट द बॉय नरेंद्र स्टूड फियरलेस, लेकिन नरेंद्र बिना डरे खड़ा रहा। एंड आस्क्ड द गार्डनर, और माली से पूछा। अब जानते हो उसने माली से क्या पूछा? वेयर इज द घोस्ट, कहाँ है भूत? आई डोंट सी एनी घोस्ट इन द ट्री, मैं तो पेड़ पर कोई घोस्ट नहीं देख रहा, मुझे तो कोई घोस्ट नहीं दिखाई दे रहा पेड़ पर। नरेंद्र बिकम्स स्वामी विवेकानंद। अब हम इतनी देर से नरेंद्र के बारे में पढ़ रहे थे, बचपन के बारे में। अब देखते हैं नरेंद्र स्वामी विवेकानंद कैसे बना। नरेंद्र हैबिट ऑफ, नरेंद्र की जो आदत थी, कौन सी आदत? फियरलेसनेस, निर्भयता, कि वो डरता नहीं था। लव फॉर मैनकाइंड, मानवता के प्रति प्यार। एंड कंसंट्रेशन, और एकाग्रता। आपने देखा ना, जब वो ध्यान में बैठ जाता था तो उसे कुछ भी पता नहीं चलता था। तो उसकी इन आदतों से क्या हुआ? मेड हिम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, उसकी इन आदतों ने उसे बना दिया वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्पिरिचुअल लीडर्स ऑफ मैनकाइंड, मानवता के आध्यात्मिक नेताओं में से, महान आध्यात्मिक नेताओं में से एक बना दिया। एंड ही बिगेन टू बी नोन एज स्वामी विवेकानंद, और उन्हें स्वामी विवेकानंद के नाम से जाना जाने लगा। He was deeply inspired by the teachings of the Gita. स्वामी विवेकानंद गीता की शिक्षाओं से बहुत अधिक प्रेरित थे। मतलब गीता का शिक्षण उन्हें हर समय बहुत अधिक प्रेरित करता था। बच्चों, इस लेसन में कुछ न्यू वर्ड्स आए हैं, चलिए उनका मीनिंग जानते हैं। डिवाइन, एंड द मीनिंग ऑफ डिवाइन इज दैविक, डिवाइन का अर्थ है दैविक। ग्लो, एंड द मीनिंग ऑफ ग्लो इज चमक, ग्लो का अर्थ है चमक। एपिक, एंड द मीनिंग ऑफ एपिक इज महाकाव्य, एपिक का अर्थ है महाकाव्य। रिवील्ड, एंड द मीनिंग ऑफ रिवील्ड इज उजागर किया, रिवील्ड का अर्थ है उजागर किया। मेडिटेशन, एंड द मीनिंग ऑफ मेडिटेशन इज ध्यान लगाना, मेडिटेशन का अर्थ है ध्यान लगाना। पोस्चर, मीनिंग ऑफ पोस्चर इज शारीरिक स्थिति, पोस्चर का अर्थ है शारीरिक स्थिति। फ्यूरियस, फ्यूरियस मीन्स बहुत गुस्से में, इसका क्या मीनिंग है? बहुत गुस्से में। रिग्रेट, एंड द मीनिंग ऑफ रिग्रेट इज पछतावा, रिग्रेट मीन्स पछतावा। कंप्लीट द सेंटेंसेस, जो हमने लेसन पढ़ा है उस लेसन के बेस पर चलिए कुछ सेंटेंसेस को कंप्लीट करते हैं। द फर्स्ट सेंटेंस इज नरेंद्र वाज बोर्न ऑन, नरेंद्र का जन्म कब हुआ था? सोचिए, हमने इस लेसन में पढ़ा है नरेंद्र का जन्म कब हुआ था। सोचिए सोचिए। हाँ, बिल्कुल सही। नरेंद्र वाज बोर्न ऑन 12 जनवरी 1863। नरेंद्र का जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था। सेकंड सेंटेंस इज नरेंद्र's मदर वाज अ, सोचिए नरेंद्र की माता क्या थी? चलिए हम आपको 4 ऑप्शन देते हैं।
ऑप्शन ए इज केयरलेस लेडी, ऑप्शन बी इज रिलीजियस लेडी, ऑप्शन सी इज ब्रेव लेडी। तो सोचिए इन तीनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। नरेंद्रा's मदर वॉज अ केयरलेस लेडी, रिलीजियस लेडी या फिर ब्रेव लेडी। यस, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नरेंद्रा's मदर वॉज अ रिलीजियस लेडी। थर्ड सेंटेंस इज नरेंद्रा's चाइल्डहुड वॉज रिमार्केबल फॉर। नरेंद्र का बचपन असाधारण क्यों था। चलिए यहाँ भी आपको 3 ऑप्शन देते हैं। ऑप्शन ए इज हॉरिफाइंग इंसिडेंट्स, ऑप्शन बी इज द इंस्पायरिंग इंसिडेंट्स, ऑप्शन सी इज एडवेंचरस इंसिडेंट्स। चलिए बताइए इसके तीनों ऑप्शंस में से कौन सा सही आंसर है। नरेंद्रा's childhood was remarkable for। Yes, correct answer is option B, the inspiring incidents। Narendra's childhood was remarkable for the inspiring incidents। Answer the questions। चलिए अब इन प्रश्नों के उत्तर आप खुद सोचकर बताइए। फर्स्ट क्वेश्चन इज वेयर वॉज विवेकानंदा बोर्न। सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट डिड चिल्ड्रन कॉल विवेकानंदा इन हिज चाइल्डहुड। बच्चे विवेकानंद को उनके बचपन में क्या कहकर बुलाते थे। थर्ड क्वेश्चन इज वॉज नरेंद्रा पनिश्ड राइटली बाय हिज ज्योग्राफी टीचर। क्या नरेंद्र को अपने ज्योग्राफी टीचर से जो सजा मिली वो सही थी। चलिए अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर इन प्रश्नों के आंसर ढूंढिए। तो बच्चों, हमने इस लेसन में स्वामी विवेकानंद के बचपन के बारे में जाना, उनके बचपन के नाम के बारे में, माता पिता के बारे में और उनके स्कूल के बारे में जाना। वो बचपन में कितने ज्यादा बहादुर थे, कितने फियरलेस थे, इसके बारे में जाना। और हमने ये भी जाना कि वो नरेंद्र से स्वामी विवेकानंद कैसे बने। तो बच्चों, आपको ये लेसन समझ आ गया होगा। अब आपने अपनी बुक में से ही इसे पढ़ना है और अच्छे से समझना भी है। थैंक यू।